ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी फिल्म का शूटिंग नहीं हो रहा है, ना ही केजीएफ का रॉकी भाई का राज है। यहाँ राज है कंपनियों का। कंपनियों का राज राज इस तरह का है जो स्थानीय लोगों को यहाँ से पलायन का तो मजबूर कर ही दिया है। बचे कुचे कुछ गरीब स्थिति में पले बड़े लोग हैं, जो स्थानीय लोग अभी किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। रोड के सामने ब्लास्टिंग कर दिया गया है। किस तरह से भयावह दृश्य आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए रोड के किनारे ब्लास्टिंग किया है। यहाँ से लेकर के कैमरामैन शुरू कीजिए किस तरह से। ये तो साधारण सी चीज है, यहाँ से इसका असर हुआ है, जबकि यहाँ ब्लास्टिंग भी नहीं हुआ है। यहाँ से असर हो करके शुरू हो गया है। और वहां देखिए जहां आपकी नजर जा रही है वहां तक दरारें दिखाई दे रही है, वहां तक दरारें दिखाई दे रही है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी और कितनी गंभीर स्थिति का दृश्य है, जो इतनी हैवी ब्लास्टिंग के माध्यम से ये ब्लास्ट किया गया है। कोयला उत्पादन, कोयला निकालना ये कंपनी का फितरत है, लेकिन साथ में एक एक आदमी, एक एक जीव, एक एक जंतु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना उसका जिम्मेदारी है। सिर्फ उसके अंदर का जो चीज है वो निकाल करके ले जा के मुनाफा कमाना ये मानवता का संकेत नहीं है। मानवता वहां होता है जहां आपकी और जिस लोगों का इस जमीन के माध्यम से पलायन हो गया है, जिस लोगों की इस जमीन से जुड़ी जिंदगी है, जिस लोगों की इस जमीन से जुड़ी जीवन है, उनका भविष्य है, उनको आप तहस नहस करके इस तरह का विकास हमारे नज़र में तो इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। कंपनी होती है विकास के रास्ते को चुनना, लेकिन कंपनी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, सरकार का संरक्षण कहीं ना कहीं इसका दिख रहा है कि इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि रोड के किनारे ब्लास्टिंग कर दिया गया है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं एकदम कई मीटरों तक एकदम फट गया है। ये तो नज़ारा सिर्फ मिट्टी का नज़र आ रहा है, आप लोगों के विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि रोड का दृश्य क्या हुआ है। रोड में तो हर वो लोग चलते हैं, यहाँ शायद नहीं चलते होंगे तो ये नहीं चल रहे हैं लोग यहाँ, लेकिन रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, पब्लिक रोड है, पब्लिक जाती है, बच्चे चलते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा रोड है जो 50 से 60 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, जो निरसा प्रखंड से लेकर के गोइंडुबा मोड़, जिसे पगला मोड़ भी कहा जाता है, उसको लेकर के मेन रोड निकल जाते हैं। यहीं से निकलते हैं वो रोड। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है निरसा में, खास करके या को खानों का खान कहा है, खदानों का खान कहा जाता है, लेकिन निरसा भी किसी खदानों से कम नहीं। निरसा को आप एक शांति इलाका के नाम से जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज और कलमों में ही शांति है। जमीनी स्तर पर इसका पूरी तरह से ऑपोजिट है, डिफरेंट है। आप अगर इस समय इस स्थिति में अगर आने या जाने का सोच रहे हैं तो आप सिर्फ सोच ही सकते हैं, आ नहीं सकते। दिल दहल जाएगा आपका, इतना भयावह स्थिति है। साधारण दिवाली का एक पटाखा फूटता है तो लगता है कान का पर्दा फट गया, तो यहाँ माइंस का ब्लास्टिंग के साथ उसका खामियाजा देखिए। पब्लिक का रोड जहाँ हर कोई चल सकता था आज बंद हो गया, और कंपनी अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है कि हम पब्लिक के लिए आगे क्या इसका मजबूत स्टैंड दे करके इसका भरोसा जीत सके। बाकी आप वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से इस स्थिति को काफ़ी तरह से जाने। हमारे कमेंट के माध्यम खुला हुआ है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और आपकी क्या राय है इस निरसा के बारे में, इस खदानों के खान जो कोयला निकल रहा है, इस खदान के बारे में 2 शब्द बोलिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी लगे
कि वास्तव में यहाँ झारखंड के लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्या वास्तव कंपनियों के बारे में एक लाइन आप बताइए। आपका विचार भी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये पब्लिक का रोड है, वो कंपनी का अलग रोड होना चाहिए। ये पब्लिक का रोड है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है ना। विरोध किए हैं कभी भी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार किए कम से कम। क्या बोला जाता है कंपनी बोलता है ठीक है कर देंगे, नहीं करता कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ दिन ये 1 से 1.5 महीना पहले एक लड़का का जान गया है, बोला कि ठीक लाइट लगवा देंगे, लाइट भी नहीं लगवाए, ठीक है ना। बोला ठीक है उसका मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा भी नहीं दिया। कंपनी क्या है, वो तो महीने में करोड़ों रुपये छाप के चल जाता है, लेकिन पब्लिक का रोड है नहीं है, हम लोगों को तो चलना पड़ेगा ना। कहाँ है, सेफ्टी नहीं है। इन सब चीजों के लिए आप किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देखते हैं अपने क्षेत्र? किसको बोलेंगे, उसको कंपनी का होगा, सांसद होगा, उन लोग को छोड़िए, कंपनी का जिम्मेवारी है ना, वो कंपनी को। मान लीजिए आपका बात नहीं सुना जाएगा, आप एक आम पब्लिक है। हाँ, वही तो, लेकिन ठीक है तो कंपनी को देखना चाहिए ना। कंपनी को हम लोग बोल रहे हैं 1 बार नहीं 10 बार बोले हैं, इतना बार, कंपनी को देखना चाहिए ये क्या करेंगे क्या नहीं। बात अगर कोई जनप्रतिनिधि रखेगा तो जरूर उसका टाइट होता है। टाइट होता है, वो बोलता है बस हो गया, झमेला खत्म हो गया, मैटर है वो अलग बात है। लेकिन कंपनी को देखना चाहिए, पब्लिक का रोड है, पब्लिक का रोड को छोड़ के कंपनी का अलग जान जोखिम आप लोग का जाता है। बस वही है, हम लोग क्या है यहाँ नहीं पार होगा। ओ हाँ, वो तो हम लोग को पब्लिक को जाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को देखना चाहिए अलग रोड अपना। ये पब्लिक का रोड है, कंपनी का अलग रोड चलाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको ये जानबूझ करके रोड के किनारे ब्लास्टिंग किया? ब्लास्टिंग किया सामने, मान लीजिए यहाँ से कितना होगा, 150 मीटर दूरी होगा। इससे कंपनी का रूल होता है जो 300 मीटर या 400 मीटर दूरी में ब्लास्टिंग कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन इतना सामने ब्लास्टिंग कीजिएगा तो आपको रात में नींद के समय ये डर सताता है कि हम लोग कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए घर के सामने कभी ये ब्लास्टिंग होता है, पत्थर वगैरह गिर जाता है घर में, मान लीजिए सोए हुए हैं, पत्थर गिर जाएगा तो दुर्घटना घट सकता है ना। क्या हुआ था मामला, कब की ये घटना? देखिए कल रात की घटना है। ये मुख्य मार्ग है, चाप में ये क्या बोलते हैं, गोपालगंज से बेनागुड़िया का मुख्य मार्ग है। ये मार्ग 5 पंचायत का यातायात का मुख्य मार्ग है, एक ही मार्ग है। और ये मामला कल रात का है। इसलिए प्रबंधन या कंपनी द्वारा, आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जो भी हो, उसके द्वारा रात में ब्लास्टिंग करके साजिश करके रोड को उड़वाया गया है, ताकि इधर और भी है जो इधर कोयला है उसको भी ले जा सके। लेकिन इसीएल का इधर जमीन नहीं, रोड पीडब्ल्यू का है, पीडब्ल्यू का विभाग से हुआ है, मतलब सरकार का पब्लिक का आम रोड है, कंपनी का अपना रोड है नहीं। वो चाहता है कि अपना माइनिंग बढ़ाते रहे, ये सब अवैध माइनिंग के कारण हो रहा है। अगर माइनिंग अच्छे से माइनिंग होता तो नियम के अनुसार रोड से 200 मीटर अंदर माइनिंग होता, ब्लास्टिंग होता, जो भी होता। लेकिन ये रोड को ही ले चल गया। ये एक रोड नहीं है, उधर भी एक रोड था जो और 5-6 गांव को जोड़ता, तो उसको भी तोड़ा गया। लेकिन वो चलिए ईसीएल का बोल रहे, ईसीएल का रोड था तो हम लोग मान लिए, लेकिन ये तो पब्लिक का रोड है, इसमें हम लोग कोई भी निष्पक्षता नहीं करना चाहते हैं। और ये मामला सुरक्षा हो गया, रोड बनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग का सुरक्षा का एकदम आपको ठोस कदम लेना पड़ेगा कि सुरक्षा में हानि किसी का ना हो। काहे कि यहाँ दशा, मान लीजिए कल यहाँ दशेगा और मुख्य मार्ग है, बोल तो रहे मुख्य मार्ग है, किसी का भी जान का क्षति हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं और प्रबंधन को बोलना चाह रहे हैं कि रोड तो बनवाना ही होगा, साथ ही साथ सुरक्षा का भी एक लिखित देना पड़ेगा कि आइंदा इस रोड में कोई भी खरोच नहीं आने वाला आगे। ये जो रोड कितना बजे? ये रात को बताया जा रहा है, हम सटीक नहीं बता पा रहे कितना बजे का है, लेकिन कल रात जैसा बताइए मुख्य मार्ग है, गाड़ियाँ या बच्चे भी आर पार होते हैं, एक हादसा भी हो सकता है। एकदम ये हादसा हो सकता था। वो तो शुक्र है कि रात को हुआ, भगवान करे रात को हुआ। अगर दिन में होता तो कई जान चली जाती, और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन होता। हम 11 बजे 11:30 बजे वही बोलना चाह रहे प्रबंधन का। प्रबंधन से क्या एजेंट सर आए थे, वो बोले कि हम तो रोड बनवा देंगे, लेकिन जनता सिर्फ रोड से संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको सुरक्षा का पूरी ध्यान देना पड़ेगा कि जनता का क्षति ना हो। इसीलिए हम लोग नहीं माने, बोल रहे हम अकेले सक्षम नहीं है डिसीजन लेने के। ऐसा भी तो हो सकता है आज यहाँ 10 कल दिन इसका आगे भी 10 सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ रोड बनाने से
बस वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सिर्फ रोड बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आपको कंपनी चलाना है, तो उसके खिलाफ कंपनी मतलब सुरक्षा के इसके ये रोड के किनारे ब्लास्टिंग भी होता है। हाँ, ये ब्लास्टिंग की वजह से ही टूटा है, बस दूरी में होता है, 10-20 मीटर दूर में ब्लास्टिंग वैसे के लिए रोड टूटा है। ये वाला बात नहीं रखा कि आप ये बात अब रखिए रोड के कम से कम 300 मीटर दूर। नहीं, ये तो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमसे गलती हो गई तो भाई किसी का जान ले लीजिएगा आप।